आज का वीडियो में आपको दो चीज़ नज़र आएगी। फर्स्ट, एक हम जो पीपीएफ अप्लाई करने वाले हैं कौन सा करेंगे आगे बताएंगे, कौन सी गाड़ी में करेंगे वो भी आपको आगे पता चलेगा। पीपीएफ के कुछ सैंपल टेस्ट हैं मेरे पास, एक ये आपको नज़र आ रहा होगा पीपीएफ का और एक ये नज़र आ रहा होगा। तो कुछ थोड़ा ज्ञान इसमें भी बताऊंगा कि सही पीपीएफ होता क्या है, कैसे जांच सकें, जो एक तरह का आई ओपनर होगा आपके लिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक ये वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज कि कहते हैं करिश्मेटिक भी होने वाला है, क्योंकि जिस गाड़ी में अप्लाई करने वालों गाड़ी भी शानदार लगेगी और इन्फॉर्मेटिव बिकॉज ऑफ दीज टू पीसेज ऑफ पीपीएफ दैट इज केप्ट विथ मी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने आज तक हमारी मदद करी है, जिसके कारण हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मोर देन 1000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका सहयोग हमें मिल रहा है, बट अगेन स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आपसे निवेदन है, हर वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत जाती है, कोशिश करते हैं हर काम आप तक पहुंच सके, सो दैट मतलब कहते हैं ना, आज भी जो एक रिलेक्टेंसी है कि छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता है, रायपुर में ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, आज भी बहुत लोगों के अंदर मन है कि नहीं हम बाहर की वीडियोस देख रहे हैं, बाहर चले जाएं। हाँ, उसका कारण एक तरह से मैं अपने आप को ले सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन दिस सॉर्ट ऑफ अ सेटअप इन छत्तीसगढ़, बट मैंने खुद ने यूट्यूब में कोई भी तरह की इस तरह की वीडियोस डालना 2016-17 में सोचा नहीं। दस ओनली रीज़न बिंग क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि यूट्यूब भी एक माध्यम हो सकता है अपने ही लोगों तक पहुँचने का। सो नाउ देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट छत्तीसगढ़ टू द ग्लोब, कि छत्तीसगढ़ में भी वो हर चीज़ें होती हैं जो कि विज़ बाहर हो रही हैं, जिनका वीडियोस आज भी लोग देखते हैं, दे फील वेरी टेम्पटेड टू गो आउटसाइड। दो आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर, इट्स जस्ट लाइक आई एम गिविंग मोर एफर्ट्स एज कम्पेयर टू अदर्स इन रिप्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़, की छत्तीसगढ़ में इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल डिटेलिंग, मैकेनिकल या और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपसे कार रिलेटेड क्या क्या होती है। तो अब 1000 का माइलस्टोन तो हमने अचीव कर लिया। अब इसके आगे और आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। तो आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल पूरा अधूरा है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वो डिज़र्व करता हो तो, डिसलाइक करें अगर वो डिज़र्व नहीं करता हो तो। आपके लाइक एंड डिसलाइक में प्लीज़ कमेंट भी थ्रो डाउन करिए, सो दैट हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जितना इंगेजमेंट रेट हाई रहेगा उसमें मेरे को पता चलेगा कि नहीं एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग एंगेज। तो कहते हैं ना, खाली मैं कैमरे के सामने बोले जाऊँ और कहते हैं उधर से कोई रिएक्शन ना है तो पता ही नहीं चल पाएगा सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं निशान जोशी आपके लिए लेके आऊँ एक और वीडियो फॉर द सेम ट्रेंडिंग टॉपिक, दैट इज द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ऑन कार्स। अब आज कौन सी कार की हम बात करने वाले हैं, दैट इज द जीप मेरिडियन। ट्रस्ट मी, मैं इनोवा क्रिस्टा जब लिया, हाँ इनोवा क्रिस्टा के प्राइस और जीप मेरिडियन के प्राइस में डिफरेंस है, बट हाँ इट वॉज मैनेजेबल फॉर मी। अगर मैं जीप मेरिडियन ले सकता था, बट मेरे को नहीं मालूम था कि इतने सारे फीचर्स एंड ऑल उसमें हैं, इट इज़ रियली वेरी फन टू ड्राइव। द ओनली थिंग उस समय जो मेरे मन में आया भी था जीप मेरिडियन के बारे में, द ओनली थिंग दैट कहते हैं ना, जो मेरे को टोयोटा की तरफ लेके गई, दैट इज़ अ रिलायबिलिटी, सर्विस एंड ऑल दो स्टफ। बट हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट कीपिंग अ कार फॉर अ ओनरशिप ऑफ से अराउंड 5 years, जीप मेरिडियन वॉज रियली वेरी गुड ऑप्शन, जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाया। This car has been owned by Mr. Abhishek Singh, I would correct myself. उनकी जीप मेरिडियन है, वाइट कलर की कार है और उनको भी डे 1 से उनको अपनी कार से प्यार है। इनसे जब हमने पॉडकास्ट लिया था, इन्होंने हमें बताया था कि मेरे यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। तो अच्छाइयों में उन्होंने एक वन लाइनर यूज़ किया था कि मेरी जो ये कार 360 का ये जो हमने बना के रखा है,
जो हमारा, या आप वर्कशॉप बोल लो, डिटेलिंग सेंटर बोल लो, गराज बोल लो, वॉट एवर यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, मतलब ये जो है ना उनके लिए नहीं है जिनके लिए कार जस्ट मशीन है। जो भी कार लवर्स हैं उनके लिए ये मेरी प्लेस है। अब आज हम जो अप्लाई करने वाले हैं एवरी डायरेक्शन का ऑप्टिमा वर्जन कमिंग अप विथ 5 years वारंटी। कौन सी गाड़ी में, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, मलाल है मेरे को गाड़ी में ले नहीं पाया, दैट इज ऑन जीप मेरिडियन। जीप मेरिडियन लिटरली उसकी क्रीज लाइन, उसका हर्ड, उसका जो ब्लैक पोर्शन है राइट फ्रॉम, मतलब ये डुअल टोन में, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में, तो काम करने में बहुत मज़ा है क्योंकि जीप ने इंश्योर किया बहुत ही वेल डिफाइंड क्रीज लाइन्स वगैरह दी हुई हैं। अब एवरी डायरेक्शन ऑप्टिमा वर्जन का अप्लाई हो चुका, तो इन कस्टमर को ये मालूम है कि वाइट कलर में या सिल्वर कलर में किसी भी तरह की कोई जादुई शक्ति नहीं होती। अब तो जहाँ जादुई शक्ति नहीं है तो उनको मालूम है कलर और गाड़ी उनको खुद ही को मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जैसे कि उन्होंने ही कहा था कि आपके यहाँ वही आएंगे जो अपनी कार को प्यार करते हैं, तो सिंस वो अपनी कार को प्यार करते थे तो वो हमारे पास आए। अपनी कार में एवरी डायरेक्शन ऑप्टिमा 5 year वारंटी वाला वर्जन उन्होंने अपनी कार में अप्लाई करवाया, and now is really very happy. In terms of saying Google ratings, he has given us a very good Google rating. उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट भी शूट किया जो कि संडे को आएगा। So end of the day, what I would say again to all the owners, आपकी कार जब आप खरीद रहे हो, आप कलर पसंद कर रहे हो, आप मॉडल पसंद कर रहे हो, आप कौन सा ट्रिम लेना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट पसंद कर रहे हो, ये आप संयुक्त रूप से हो सकता है परिवार के साथ मिलके पसंद कर रहे हो या फ्रेंड्स लोग के साथ, या विच एवर वे, एंड ऑफ द डे इट्स यू ओनली जो आप डिसाइड कर रहे हो आपको लेना क्या है। अब रही बात लेने के बाद प्रोटेक्शन करने की बात है, उस समय अगर हम सोचें, जो कि मैंने FAQ वाले वीडियो में बोला कि नहीं 2-4 बार तो इसमें हम रिपेंट ही करा लेंगे, तो वो थोड़ा सा अजीब टाइप का नहीं हो कि 2-4 बार रिपेंट करा लेना है लाइक कार में, क्योंकि देखिए रोबोटिक फिनिश जो फैक्ट्री से OEM से आती है, नोबडी कैन गिव इट। मैं नहीं कहता मेरे यहाँ पेंट क्वालिटी बैड है, बट एट द सेम टाइम मैं इतना ज़रूर दावे से कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, इंडिया में कोई भी OEM का जो पेंट क्लास है, OEM का जो पेंट फिनिश है, दैट कैन नॉट बी मैच्ड। तो आई वॉज रियली कहते हैं ओवरवेल्म की सुनने के लिए, चलो जो अपनी कार से प्यार करता है तो फॉर देम कार 360 इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो 2 पीसेस मेरे पास रखे हुए हैं PPF के, ये एक्चुअल में कहीं बाहर पे किसी गाड़ी में हुए थे। अब बाहर में हुए हैं तो आई डोंट नो द विच ब्रांड, किस ब्रांड का हुआ है, क्योंकि एक PPF अप्लाई हो जाने के बाद ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है कि कौन से ब्रांड का है। हाँ, अगर वारंटी में जाता है, फॉर एग्जांपल एवरी डायरेक्शन का मैं अप्लाई करने वाला हूँ, आपको बोलता हूँ कि मैं एवरी डायरेक्शन अप्लाई करूँगा और मैं गरवारे अप्लाई कर देता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल कोई कोरियन कंपनी या चाइनीज़ लोकल कंपनी अप्लाई कर देता हूँ, और वो लोकल कंपनी के PPF में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वारंटी के लिए, वारंटी तो आपको हम दे देंगे क्योंकि भाई पैसा हमने आपसे लिया है। तो जब ये सैंपल अगर मैं एवरी डायरेक्शन को भेजूँ तो वो अपने लैब टेस्ट में करके तुरंत बता देंगे वेदर ये एवरी डायरेक्शन है या कोई चीप मटेरियल है। सो कभी भी PPF चूज़ करने के पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी PPF चूज़ कर रहे हैं, फॉर दैट यू हैव टू बी विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ ओनली 2-3 थिंग्स। फर्स्ट, जो प्रोडक्ट आप यूज़ करवाने वाले हैं, अप्लाई कराने वाले अपनी कार के ऊपर, उसकी हिस्ट्री क्या है। जितनी रिच हिस्ट्री होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा। एट द सेम टाइम, क्योंकि इसके पीछे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ FAQs वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से दे रहा हूँ। तो रिच हिस्ट्री से क्या फ़ायदा होता है, उसमें पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, बट स्टिल इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जितनी उसकी रिच हिस्ट्री होगी ना, उतना वो आप ब्रांड रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी होगा। एट द सेम टाइम उसी वीडियो में मैंने ये भी स्टेट किया था कि आप ब्रांड तो बहुत अच्छा ले आओगे, वर्ल्ड का बेस्टेस्ट ब्रांड ले आओगे जिसकी सबसे अच्छी हिस्ट्री सब कुछ है। एट द सेम टाइम आपको एप्लीकेटर भी जो है ना सबसे बढ़िया चाहिए, क्योंकि रीज़न बिंग अगर आपके एप्लीकेटर में कोई कमी है, कमी इन द सेंस अगर एप्लीकेटर के पास वो स्किल सेट्स नहीं है, तो एंड ऑफ द डे आप जितना भी महंगा PPF ले वो बेकार है। टॉकिंग अबाउट कार 360, हमारे यहाँ जितने भी PPF होते हैं जॉइंट फ्री हैं। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कार 360। एट द सेम टाइम हम समय ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम परफेक्ट करके देते हैं।
हम 2 ब्रांड यूज़ करते हैं, गरवारे एंड एवरी डेनिसन। गरवारे में 2 ऑप्शंस आते हैं, गरवारे प्लस एंड प्रीमियम। एवरी डेनिसन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एंड्योरा। एंड्योरा में पहले ऐसा कोई वर्जन नहीं आता था, तो जस्ट टू कम्पीट विद गरवारे दे हैव लॉन्च्ड एवरी डेनिसन एंड्योरा coming up with 3 years warranty, Optima version for 5, Extreme coming up with 10 years warranty, और मैट PPF तो उनका ही जो 10 साल की वारंटी के साथ आता है। नाउ दीज हैव गॉट रिच हिस्ट्री। नाउ अब ये जो PPF आपने चूज़ कर लिया, बहुत जगह आप जाओगे सैम्पल्स वगैरह मिलेंगे, एक बहुत ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, TPH है, TPU है एंड ऑल। लाइक सी सिंपल चीज़ है, TPH TPU आप भूल जाओ। आपकी कार का जो PPF है सेल्फ हीलिंग है कि नहीं है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कभी आप किसी के यहाँ पहुँचे, वो सेल्फ हीलिंग है कि नहीं है, तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे अब ये एक प्लेन पीस ऑफ PPF है जो मैंने निकाल के रखा है, मेरे पास जो वेस्टेज पड़ा हुआ था। अब उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक पेन लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा अगर आप देख पाएँ तो। मतलब ये निप है, नज़र आ रही है निप इसमें? अगर आ रही होगी, इसमें निप लगी हुई है, ये बॉल पेन है। अब मैं इसको इसके अंदर पियर्स करता हूँ, देखिए मैं पियर्स कर रहा हूँ, एक ताकत लग रही, अभी तक अभी आर पार हो गया। वापस से करके दिखाता हूँ, ये निप है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्ट्रेच होते जा रहा है, स्ट्रेच होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते, अब ये पियर्स हो गया। अब एट रीज़न बीइंग व्हाट, इसमें इतना समय क्यों लगा? क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी है। जिस PPF में आपको एक कहते हैं ना, ये देखिए एक ताकत लग रही है, एक फोर्स लग रहा है, एंड दिस फोर्स इज रियली टू मच दैट आई एम अप्लाइंग। जस्ट करते करते मेरे नाखून से मेरे थंब में लगा। अगर ये स्ट्रेचेबिलिटी है तो दैट मीन इट्स अ सेल्फ हीलिंग वन। अब हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है तो इट मीन्स इट्स वेरी थिक, तो काम ही नहीं करेगा। तो आपको ये बार बार अपने PPF कोई भी सैंपल स्क्रैप पड़ा रहता है, उनसे आप चेक करिए, बॉल पेन लीजिए, लगाइए, देखिए कि ईजिली टक करके पियर्स इन हो जा रहा है कि आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्योंकि जितने भी नॉन हीलिंग PPF आते हैं, उनमें अगर आप बॉल पेन इंसर्ट करेंगे, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे वो तुरंत वो फट के आर पार हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रूफ कि आपका ये सेल्फ हीलिंग वाला PPF है, जस्ट बिकॉज इट में स्ट्रेचेबिलिटी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब भी आपको वो जो सेल्फ हीलिंग वाला पार्ट है, कोई माइनर स्क्रैचेस आ गए, स्वर्ल्स आ गए, कैसे रिपेयर होंगे? बिकॉज उसमें एक स्ट्रेचेबिलिटी है जो हीट के साथ रिएक्ट करती है। हीट कैन बी आइदर ऑफ सन, हीट कैन बी आइदर थ्रू एनी एक्सटर्नल मशीन, से फॉर हेयर ड्रायर, फॉर से हॉट एयर गन जो कि कमर्शियली हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाउ दिस थिंग इज़। अब एक और चीज़, रिच ब्रांड रिच हिस्ट्री नहीं है, ये भी एक PPF का टुकड़ा है। दिस इज़ नॉट अ ब्लैक PPF। ये हमारे पास कहीं और से PPF कस्टमर ने कराई थी किसी थार में। अब वो थार कराने के बाद उस कार में काम बहुत गंदा हुआ था इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन खराब, तो बोले कस्टमर, फिर हमारे पास आया कि हाउ टू करेक्ट इट, तो उसमें कोई स्कोप नहीं था करेक्शन का। तो इवेंचुअली हमने उसके PPF को पील ऑफ करना शुरू किया। एक ब्रांड न्यू थार जो कि सिर्फ 700-800 किलोमीटर चली हुई है, आज उसको जब पील करना शुरू किया तो ये PPF जो है पेंट भी लेके निकल के आ गया उसके साथ। रीज़न बीइंग, चीप कंपनी का कोई चीप मटेरियल यूज़ किया है जिसमें चीप गम होगा, तो वो एडेसिव ऐसा था जस्ट लाइक व्हाट शुड आई से, डेनराइट और से वो जो हम लोग फर्नीचर्स में यूज़ करते हैं, हीटेक्स एंड ऑल, कि जिनमें एडेसिव टू मच एक्सेसिव स्ट्रेंथ में दिया हुआ है। रीज़न बीइंग, क्योंकि नॉर्मल एडेसिव का बॉन्डिंग एक PVC मटेरियल में होना एज अ साइंस, वो साइंस उन्हीं के पास होगी जिनके खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और जिनको मालूम है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने कैसे हैं, क्वालिटी होती है, और जिनके पास रिच हिस्ट्री है। तो अब वो चीप प्रोडक्ट क्या किया, एंड ऑफ द डे उसने अपना ग्लू रेसिडुअल तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में पेंट भी लेके निकला। अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी को पूरा रीपेंट करना पड़ा, एंड देन हमने उसमें PPF अप्लाई किया। उसका वीडियो भी बहुत ही जल्द आपके पास आएगा। सो ये तो हो गई इसकी बात। सो आगे वॉक अराउंड में आपको नजर आएगी गाड़ी कैसी लग रही है, इट्स लुकिंग फैंटाबुलस। हाँ, याद रखिए 2 चीज़ जो मैंने आपको PPF के बारे में बताई, रिच हिस्ट्री उसकी होनी चाहिए, रिच हिस्ट्री ऑफ द डिटेलर होनी चाहिए, जो कि गूगल में आपको तुरंत पता चल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हो, आप उनसे PPF के टुकड़े मांगिए, स्क्रैप पड़ा ही रहता है, सबके पास स्क्रैप निकलते ही निकलते हैं। बॉल पेन लीजिए, बॉल पेन लेके आप उसमें ये करिए, बॉल पेन लेके आप चाहो तो उसमें आप स्क्रिबल करो, ये पेन के दाग आए, आप इसको मॉप करोगे, ये तो मॉप कर रहा हूँ मैं फिंगर से, ये सब चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ सेल्फ हीलिंग का एक अच्छा प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम अब बॉल पेन से मैंने अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं उसमें दाग भी गए, वो खुद आपको एप्लीकेटर करके दिखाएगा कि वो दाग जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में शनिवार को। एज ऑफ नाउ निशान जोशी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर सब्सक्राइबर काउंट मोर देन 1000। उम्मीद है हमेशा आपका प्यार और सहयोग हमेशा हमें मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।